अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के नए ब्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आए हैं शोरकोट सिटी में। एक भीड़ है जो टिब्बा टाइप है, बहुत ऊंचा है, जो आप मेरे बैक साइड पे देख भी सकते हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं बड़ी हाइट पे खड़ा हूँ। तो इसका आपको विज़िट भी कराते हैं और आपको दिखाते भी हैं ये कितना पुराना है। ये यहाँ के लोग वो कहते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर से भी पहले का है। तो मैं जो लोग कहते हैं, पर मेरा जहाँ तक आइडिया कि जो पहली कौमों को जो अजाब आते रहे हैं तो ये उसके वो ये है, ये तो कबल मसीह इस तरह के जो पहली कौमों को अजाब आते थे, तो ये वो वाले ये हैं जितने भी ये टिब्बे हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा इंट्रो करा दूँ, आप ये देख भी सकते हैं। मज़ीद आपको मैं ऊपर जाके दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे पहले ये था कि एयरफोर्स का भी यहाँ पे एक रेडार लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो जब हम छोटे होते थे, आज से 30 साल पहले जब मैं यहाँ पे आता था, तो वो हम रेडार देखा करते थे अपने घरों से। जैसे ही बंदा इंटर होता था यहाँ पे शोरकोट में, तो दूर से ही वो नज़र आना शुरू हो जाता था। पर क्योंकि ये कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, तो इसलिए फिर जैसे जैसे ये बारिशें होती रही हैं, तो उसी तरह से फिर ये मिट्टी वो पिघलती रही है, वो नीचे गिरती रही है। तो इसलिए फिर वो ज़्यादा मतलब ये बहुत से ये नीचे आ गया कि अभी ये बाहर से नज़र नहीं आता जैसे कि नज़र आना चाहिए शोरकोट क्या कहते हैं कि इंट्रेंस से पहले। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरे से भी इंशाल्लाह दिखाता हूँ सारा। ये मिट्टी भी आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। ये ईंटें हैं, ये बंदा देखें, ये वो पुराने वक्तों की ही ईंटें हैं जो वो हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी बैक साइड पे दिखाता हूँ, तो आप हमारे साथ रहें। पर आपसे दरख्वास्त यही है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और इस तरह के मज़ीद इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको कितनी ये नीचे है शहर और कितना ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। ये देख सकते हैं। मैं आपको 360 व्यू दिखाता हूँ, मज़ीद ऊपर जाता हूँ और आपको ये देखें जी, अभी मैं ऊपर आ गया हूँ। ये सिटी देख सकते हैं, कितना ये ब्यूटीफुल एक व्यू दे रहा है। ये शहर का शहर है, देहात का देहात है, क्योंकि ये शोरकोट शहर के जो जितने भी अलॉन्ग साइड हैं, जो सब अर्ब एरियाज़ हैं, जो मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं, वो सारे जो हैं वो देहात हैं। तो यहाँ पे कारोबार भी बहुत लगता है। ये देख सकते हैं। तो आपको ये सामने जो झंडा नज़र आ रहा है, इसकी जो बैक साइड पे एक कमरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे किसी वजह आज से 15-20 साल पहले तक रेडार काम करता था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रही, मोबाइल दौर आता गया, तो वो फिर क्योंकि वो रेडार में उसमें भी जिद्दत आती गई, तो इसलिए फिर वो ख़त्म हो गया ये। ठीक है। तो पहले यहाँ पे लगा करता था और ये दूर से नज़र आता था। अभी ये बिल्डिंग भी बड़ी बड़ी बन गई है, शायद इसलिए भी नज़र नहीं आता, पर पहले ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता था। तो ये देखें, ये भाई नमाज वगैरह पढ़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहले तशी हैं, उनका जुम्मा वगैरह भी होता है। ऊपर इतने घर वगैरह तो बने नहीं हुए। तो ये देखें, जिस तरह ये आपको पीछे नज़र आ रहा है, तो ये देखे शेगे बकरियाँ, ये लंगर का इंतज़ाम हो रहा है, तमाम हो रहा है, मेरा ख्याल है। तो ये शाम में कहीं जाएगा, तो अगर हो जाता तो हम भी कहीं ना कहीं चलो थोड़ा सा यहाँ पे मुँह मार लेते। तो ये देखें, ये झंडे वगैरह उन्होंने अपने लगाए हुए हैं, पहले तशी, ये सारा आपको जितना भी नज़र आ रहा है। तो इसलिए अभी यहाँ पे कुछ हालात बहुत बेहतर है, बल्कि कुछ बहुत बेहतर है, ये आपको देख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी दिखाता हूँ और कहीं जाते हैं। आप ये भी देखें, ये चीज़ें, ये जो पत्थर हैं, मिट्टी हैं, ये पुराने दौर के हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो आजकल हम ईंटें बनाते हैं, ये भी उसी तरह की ही ईंटें हैं। ये देखें, ठीक है, एक मैं आपको उठा के भी दिखाता हूँ ईंट। ये देखें, ये देखें, ये ईंट जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरह ही है, पर ये जिस तरह हमारी टाइल है उसी तरह की ईंट होती है जो हम टाइल इस्तेमाल किया करते थे। तो ये देखें, हो सकता है किसी को कहते हैं कि यहाँ पे किसी को सोना शोना भी बहुत मिलता था। जब बारिशें आती थी तो वो जब मिट्टी पिघलती थी और नीचे जाती थी शहरों में, तो तब ये यहाँ पे सोना वगैरह भी लोगों को मिलता था। क्योंकि ये पुराना वक्त है, क्योंकि ये पहली कौमों को जो अज़ाब होता था, तो वो फिर ज़मीन उलट दी जाती थी। तो हम भी कराम के किसी कुरान मजीद में भी किस्से हैं, ठीक है, और वो जो पता चलता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया है और मुसलमान भी पैदा किया है। ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। अब ये आपसे बीच बीच में आपको बता दूँ, ये शहज़ादे हैं मेरे भांजे, ये हम इनको साथ लेके आया हूँ। तो ये शहज़ादे क्या कहते हैं कि बड़े शरारती किस्म के हैं। तो ये भी मेरे भांजा है माशाल्लाह। ये देखें, आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये खाइयाँ जो बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये देखें नाज़रीन, आपको ये भी दिखाता हूँ, नीचे जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये खाइयाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये कुछ इस तरह के होल भी बने हुए हैं, जिस तरह गीदड़ वगैरह, ये इस तरह के वो जानवर रहते हैं। ये देखें,
ये किस तरह की खाई है, हो सकता है आपको इतनी गहराई में नजर ना आ रही हो, पर अभी भी ये तकरीबन 150-200 फीट से भी ज़्यादा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये गहराई है। ठीक है, एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये दरख्त देखें, ये भी ऐसे पुराने हैं। यहाँ का जो कब्रिस्तान है वो भी सदियों पुराना है, सदियों, मतलब वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर से वो यहाँ के वो कहते हैं कब्रें हैं। और वो दरख्त भी बहुत पुराने हैं। वहाँ पे भी एक दरबार है जो बहुत पुराना है, जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पे एक मक्खन का पेड़ा, जो वहाँ के जो लोग हैं हर मसले का अपना वो एक वो है, हम तो नहीं कुछ कह सकते। तो वो कहते हैं कि वो पेड़ा वो हर साल के हिसाब से पिघलता है, तो जब वो बिल्कुल मुकम्मल पिघल जाएगा तो वो क्या मत आ जाएगी, वल्लाह आलम, ये इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये दरख्त देखें, इस तरह के दरख्त आपको नॉर्मल नज़र नहीं आएंगे कहीं। ये वाले मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखें। ठीक है, बाकी ये आपको इधर से खाई दिखाता हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, इसमें ये बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे मार करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखें, अभी दीवारें भी इस तरह वो नज़र आ रही हैं जो तो बनी हुई हैं। ये दीवार तकरीबन मेरे हिसाब से ये तकरीबन को 20 फुट चौड़ी दीवार है जो बनाई गई है। लोग इस तरह रहते थे यहाँ पे। तो इसको मैं आपको मार करके दिखाता हूँ, जूम भी कोशिश करता हूँ। ये दिखाएं, ये आप देखें, ये जो दीवार है, जो ईंटें अभी उस पर चुनी हुई हैं, तो ये 20 फुट से भी ज़्यादा वो है। देखो 20 फुट, हाँ सॉरी 20 फुट नहीं, सॉरी 2 फुट से भी ज़्यादा ये चौड़ी ये दीवार है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी चौड़ी दीवार है ये। ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं कौन से नबी की कौम थी या क्या था, ये तो अल्लाह आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो मैंने कहा चले आपको ये थोड़ा सा व्लॉग एक शेयर करता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। ये ऊपर हम थोड़ा सा अभी नीचे जा रहे हैं तो इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये एक व्यू है, व्यू आप देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सामने बिल्कुल ये हमारे रोड है। ठीक है, और इसी रोड से हम आए हैं। तो फिर अभी ये वो जो आपको दिखा रहा था कब्रिस्तान, वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये कि वाइट कलर में जो ये टावर के बिल्कुल बैक साइड पे है, ये है वो जो दरबार है। देखें कि बहुत पुरानी है, कि मिट्टी भी इस तरह हो चुकी है कि ना वो पानी में मिक्स होती है और ना ही वो लगती है कहीं पे। तो बाकी ये इस साइड पे आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि ऊपर से व्यू कैसे नज़र आता है। ये देखें, ये जो दरख्त है जो आपको कह रहा था, इस तरह के दरख्त बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे ये लंगर की तैयारी हो रही है, तमाम हो रहा है। तो ये देखें शेखें 15-20 देगे पड़ी हैं, मेरे 8-10 तो हैं ही हैं। तो ये तमाम करते होंगे जुमे वाले दिन। बाकी ये है कि गर्मी तो इतनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, अक्टूबर का दरमियान है। तो इसमें जो घर भी हैं, इसके बैक साइड पे आपको कोई वो झंडे से नज़र आ रहे होंगे ब्लैक कलर के। तो यहाँ पे इनका जुम्मा हुआ है, और एक यहाँ पे ये दरबार भी है। ठीक है, मतलब दरबार का नाम तो मुझे नहीं पता, पर ये एक दरबार भी है। और यह ब्लैक कलर के झंडे हैं, तो आई थिंक ये हो सकते नहीं का कोई रतशी है खास। तो इतना क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यही लोग रहते हैं। तो ये है, हम यहाँ से नीचे भी जाएंगे। तो ये देखें, ये सारा जितने भी खेत खलिहान भी हैं, बीच में घर भी हैं। और यहाँ पे हालांकि 8-8, 10-10 लाख रुपए मरला यहाँ पे जगह, इतनी महंगाई है और मतलब महंगी जगह है। हालांकि प्रॉपर्टी का रेट डाउन है, उसके अलावा भी फिर भी ये देख सकते हैं। बाकी वो इस साइड से जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये भी कितनी गहराई है, 300-400 फुट से 500 मीटर, सॉरी इससे ज़्यादा ये होगी गहराई। ये देख सकते हैं। तो वो जो आपको टेंट से नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे इनकी जो जितना भी जुम्मा वगैरह है लतशी हमारे मसला का, उनका है ये। ठीक है, बाकी ये जनरेटर वगैरह हैं, ये जनरेटर जो बिजली का यहीं पे देखें, यहीं से इंतज़ाम हो रहा है। तो ये दरबार का भी ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो बिजली का कोई सीन नहीं है, तो इसलिए फिर यहीं पे ही होता है। तो बाकी यहाँ पे कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये उनका क्या कब से पुरानी है। पर ये जो ईंटें हैं नाज़रीन, ये ईंटें यहीं की हैं। ईंटों का तो कंफर्म है, क्योंकि ईंटें यहीं की हैं कि गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली ऊपर नहीं आ सकती। तो ये पुरानी ईंटें हैं, उन्हीं को ये देखें कब्रों के ऊपर ही लगाया गया है। पता नहीं कब से ये ईंटें हैं। और ये देखें, ये आप ये देख सकते हो, बहुत पुरानी है नाज़रीन। ये देखें, एक कब्र दिखाता हूँ आपको, पता नहीं कब से पुरानी है। ठीक है, ये देखें। बाकी ये कुछ कब्रें बनी हुई हैं 50 साल पर। ये देखें, ये बनी हुई हैं, साल तो नहीं लिखा हुआ की बात है, पर यह है कि बहुत पुरानी है। वो कब्र आप ये देख सकते हैं, ये कब्रें हैं, ये सारी पुरानी हैं ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर लेके आना बड़ा वो एक
मैं कहता हूँ क्या कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ये आप जितना भी देख सकते हैं, ये आपको नाजरीन मैंने 360 व्यू दिखाया है। ये जो रोड था नाजरीन, ये वो रोड था जो एयरफोर्स का जहाँ पे रडार लगा हुआ था, तो वहाँ पे ये जाता था, उन्होंने बनाया। तो उस टाइम तो ये रोड बिल्कुल लेवल पे था, तो अभी तो लेवल पे नहीं है ये। ठीक है, तो उस टाइम ये लेवल पे था ये रोड, क्योंकि फिर बारिशें वगैरह आती गई हैं और रोड ऊपर नीचे हो गया। उस टाइम गाड़ियाँ आती थी। ठीक है, तो ये जो बूटा है, ये करी का बूटा को कहते हैं। ये देखें, इस पे छोटे छोटे ये देखें, ये इस तरह के ये लगे हुए हैं, ये वाले। ठीक है, तो अभी वो भाई तोड़ के लेके जा रहे थे। ये भी है, ये कहते हैं इसे अचार बनाते हैं, तो अचार बड़ा ज़बरदस्त इसका बनता है, जिस तरह आंवले का अचार होता है उस तरह के ये लेके जाते हैं लोग। तो बाकी ये खाइयाँ भी हैं साइडों पे जितनी भी हैं। तो बारिश में तो बड़ा मसला होता होगा, बारिश में तो लोग ऊपर नहीं आते होंगे, पर ये हैं जो सियाने यहाँ के जो रहने वाले, उनको तो पता है जो चोर रास्ते हैं किस तरह आते हैं, वो सारा नॉर्मल नहीं आ सकते। ये यहाँ पे एक स्टेशन बना हुआ था एयरफोर्स का नाजरीन, ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको मैं कोशिश करूँगा तस्वीर भी साथ में आपको दिखाऊँ कि वो किस तरह का वो था पुराना। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो कमरा बना हुआ ये इनका स्टेशन था, और ये छोटा ये एक ही रह गया है, बाकी और भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे कमरे, और बाकायदा ड्यूटी होती थी। क्योंकि ये रफ़ीकी बेस जो यहाँ से 10-15-16 किलोमीटर के फासले पे है, जो कि हमारा पाकिस्तान का एयरफोर्स का एक ऑपरेशनल बेस है, रफ़ीकी बेस। और जब भी इंडियन और पाकिस्तान के टेंशन में हालात होते थे, तो ये सबसे ज़्यादा थ्रेट पे होता था, और यही हमारा मेन जो ये होता था एक बेस। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर जाके, जहाँ पर रडार लगा हुआ था। तो ये वो जगह है, ये देखें नाजरीन, ये पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत नीचे गहराई में होंगे, ये भी नज़र आ रहा है। फिर इस साइड पे भी वो देख रहे हैं, इस साइड पे भी है, ये चारों पिलर। ठीक है, तो यहाँ पे नाजरीन वो रडार लगा हुआ था, ये देख सकते हैं। अभी तो वो नहीं है, तो देखें अभी भी ये किस तरह वो इतना वो हैवी किस्म का ये इन्होंने पिलर लगाए हुए हैं कंक्रीट के। तो इस कमरे में उसका जो सिस्टम लगा हुआ था सारा वो था, और बाकी और भी कमरे शमरे थे, ये देखें। तो ये सारा पीछे खेत खलिहान है, और ये जो आपको खाई से नज़र आ, खाई तो नहीं, ये एक यहाँ पे भी कमरा होगा आई थिंक, कोई ना कोई। तो क्योंकि वो अपना सारा सिस्टम ले गए हैं, तो इसलिए फिर बाद में है। क्योंकि अभी देखें ये सारा नाजरीन जितना भी आपको ये नज़र आ रहे हैं, कितने टावर वगैरह, ये अभी उससे ऊंचे हो गए, और वैसे भी जिद्दत आ गई है। तो रडार बड़े अभी तो साफ ज़रा 30-35 साल पुरानी बात है। तो ये तो हमने देखा था, पर उससे पता नहीं कब से ये लगाया हुआ था पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने। तो बस मैंने कहा चले आप ऊपर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसकी हिस्ट्री भी मैं कोशिश करूँगा आपको साथ में कहीं ऐड कर दूँ। हाँ जी नाजरीन, तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग? उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।